हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी फाइन। बात करते हैं रिया और रिया के वकील मिस्टर सिंधे के बारे में। मिस्टर सिंधे साहब और रिया को इतना एरोगेंस आ गया, घमंड आ गया है कि वो कुछ भी गलत सलत बोल रहे हैं हमारे एसएसआर के अगेंस्ट। मिस्टर सिंधे साहब भूल गए हैं कि उनको जो पैसा मिल रहा है या मिल चुका है रिया से, वो पैसा भी सुशांत सिंह राजपूत का है। और मेरी इस बात से सहमत हैं हमारे यूट्यूब पर एक मारिया एफ नाम की कोई लेडी हैं। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने बड़े अच्छे थॉट्स शेयर किए हैं कि मिस्टर सिंधे साहब को ऐसा लगता है कि 100 दिन में उन्होंने ये केस सॉल्व कर लिया है। बिल्कुल सही बात है मारिया जी, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ अगर आप मेरे को देख रही हैं तो। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि रिया का पैसा जो सिंधे साहब को मिल रहा है वो रिया का नहीं है। ये बात वो अच्छी तरह समझ लें कि वो पैसा सुशांत सिंह राजपूत का है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। और यही बात मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाह रहा हूँ कि रिया को बेल क्या मिल गई। रिया के भी दिमाग खराब है और उनके वकील साहब के भी। बॉलीवुड तो पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है रिया को, चाहे वो उनकी आने वाली मूवी हो चेहरे, जिसमें अमिताभ बच्चन की वो बेटी बनी है। खैर चेहरे तो पब्लिक यानी कि हम सब लोग हिट करेंगे फ्लॉप करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सब कुछ गलत हो रहा है, हम लोगों के अगेंस्ट हो रहा है। यानी कि सुनने में आया है वाइल्ड कार्ड एंट्री जो मिलती है किसी भी शो में, तो वो बिग बॉस में मिलने वाली है रिया चक्रवर्ती को। सलमान खान का शो है, हालांकि वो चल नहीं रहा, हम लोग उसे बायकॉट कर चुके हैं। और प्लीज़ जो लोग देख रहे हैं, कृपया अगर आप एसएसआर फाइटर हो, वाकई में एसएसआर के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, तो ये बॉलीवुड को, बिग बॉस को, केबीसी को, इन सब शोज को बायकॉट करो। इनको इनकी रियल औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी ये लड़ाई अधूरी मानी जाएगी। देखिए, रिया बेल पर छोड़ने के बाद रिया घर नहीं जाती हैं अपने। कोई भी क्राइम करने के बाद अगर जेल में होता है और अगर वो 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद बेल पर रिहा होता है तो कहाँ जाएगा? पहले घर जाएगा ना। वो घर नहीं जाती हैं, वो कहीं और जाती हैं। सुनने में आया है कि वो फरहान अख्तर के घर गई, बांद्रा। यानी कि उनका अभी भी दिमाग सातिराना अंदाज में चल रहा है। वाकई में हम समझ चुके हैं अभी तक कि वो बहुत सातिर, क्रिमिनल माइंडेड, विकेड लेडी है। और उसे हम लोगों की हेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो तो ऐसा समझ रही है जैसे कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा पैसे वाली वही है। अपने वो दिन भूल गई है जब उसके पास सुशांत सिंह राजपूत से मिलने के लिए जब वो जाती थी तो एक ओला कैब भी नहीं कर पाती थी। ओला कैब्स बड़े बड़े शहरों में किराए पे मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये बात सुशांत सिंह राजपूत के पुराने स्टाफ ने बताई कि ये रिया मैम कुछ नहीं है, इनके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि ओला कैब से आ जा सकें। बाद में खैर सुशांत सिंह राजपूत को इन्होंने यूज किया, अपने झूठे प्रेम के जाल में फंसाया और उसका सारा पैसा लूट लिया। रिया की माँ ने भी ये कहा है कि मैं उसकी मेंटल थेरेपीज मुझे करानी है, कहीं मेरी लड़की को कुछ ना हो जाए। हम तो कहते हैं पागल हो जाए तो कल हो तो आज हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। या हमारे घर का एक सदस्य आपने छीन लिया, उसका कत्ल कर दिया, और आप, आपकी बेटी, आपके वकील साहब ये समझ रहे हैं कि ये केस ख़त्म हो गया है, तो आपकी ये गलतफहमी, आप गलतफहमी में जी रहे हो और जीते रहो इस गलतफहमी में। जब सज़ा होगी ना, जब तिहाड़ जेल में लंबे समय के लिए समय काटोगे, तब तुम पछताओगे और सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। रावण तो बहुत बुद्धिमान था, विद्वान था और लंका का राजा था। लंका जो कि सोने की थी, आज भी वहाँ सोने के सिक्के पड़े मिल जाते हैं, है ना। नेट पे पता करो, मेरी बात बिल्कुल सही है। तो आप तो कुछ नहीं हो, प्राइम रोज बिल्डिंग में एक फ्लैट में रहते हो, आपकी कोई औकात नहीं है, कोई भी औकात नहीं है। 15 करोड़ रुपया जो छीन लिया आपने सुशांत सिंह राजपूत से, और उस पर तुम लोग इतरा रहे हो, वकील साहब कर रहे हो बड़े बड़े। आपकी औकात है कि मुंबई के
इतने बड़े वकील को जिनकी फीस ज़्यादा है उसको हायर कर लेते आप? नहीं ना। कोई जवाब नहीं है आपके पास, क्योंकि आप सेमलेस हो, आप एरोगेंट तो हो ही, आप सेमलेस भी हो, लज्जाहीन, बिल्कुल शर्म नहीं है, आप बेशर्म लोग हो। आपके रिया के पापा कहते हैं कि इंडिया की पब्लिक ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, एक मिडिल क्लास फैमिली को तबाह कर दिया, हमने तबाह कर दिया। आप तब कहाँ थे जब आपकी लड़की यूरोप घूम रही थी? तब आपको नहीं पता था कि आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, वो भी एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार। हमारे घर का बच्चा बहुत होशियार था, सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन उसने भरोसा किया जिस भरोसे को आपने तोड़ा, और आपकी लड़की ने तोड़ा, आपको फ्लैट दिलवाया, अपनी जो कंपनीज खोली उसका डायरेक्टर बना दिया, आपकी लड़की को, आपके बेटे को, सौबिक को, जो कि आजकल जेल में है। तुम सबको जेल में होना चाहिए कायदे से। इतना घमंड ठीक नहीं है और इतनी बेशर्मी ठीक नहीं है। और मानसिंह साहब, अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है तो ये ध्यान रखना, आप ये सोचते हैं ना कि आप जीत गए हो, आप जीते नहीं हो। आप कुछ भी कर लेना, अभी सीबीआई, फिर से सीबीआई की टीम मुंबई आ चुकी है, फिर से इस केस पर इन्वेस्टिगेशन चलेगी। उन्होंने कोई भी एंगल को छोड़ा नहीं है। जो कि आप गलत नैरेटिव फैला रहे हो सोसाइटी में, आप या बॉलीवुड के कुछ लोग या जो भी लोग ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि केस लगभग ख़त्म हो चुका है, रिया निर्दोष है, रिया निर्दोष है। आप 100 बार चिल्लाओगे, हजार बार चिल्लाओगे तो वो झूठ सच नहीं हो जाएगा। हमें तो आपकी बेवकूफ़ियों पर तरस आता है। रिया और रिया के जो घर वाले हैं या उनके सपोर्टर्स हैं, हमें लगता है कि आप लोग बिल्कुल बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो, आप लोग सच का साथ देना नहीं चाह रहे हो। एक और बात मेरे दोस्तों मुझे आपसे शेयर करनी है कि परसों लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म का, अक्षय कुमार साहब की जो फिल्म है उसका ट्रेलर लॉन्च किया गया, और उसमें देखिए क्या चालाकी की गई, इन रास्कल्स के द्वारा क्या चालाकी की गई कि लाइक और डिसलाइक का जो ऑप्शन होता है, अगर आप उस पर क्लिक भी करोगे तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा। तो समझ लो ये लोग हमारे अगेंस्ट क्या क्या चालबाजियां कर रहे हैं। अगर आप लोग जरा भी इस लड़ाई के, इस फाइटिंग के अंतिम चरण में चूक गए ना, तो हम सब हार ना जाएं। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए। वो चाहे मानसिंह हो, रिया चक्रवर्ती हो, अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो या कोई और हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग हमें खाना देने नहीं आते, हम मेहनत करते हैं तब हम अपना खाना खाते हैं। न तो हमारा करेक्टर इनके तरीके का है और न ही हम इनके दिए हुए पैसे पर पलते हैं। हम लोग एक सिविलाइज्ड सिटीजन हैं इंडिया के, डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, हमें अपनी बात कहने का हक है, और हम अपनी बात कहेंगे और ऊंची आवाज़ में कहेंगे, ज़ोर से कहेंगे। और भगत सिंह की एक बात याद आ रही है, जो लोग ऊंचा सुनते हैं उन्हें एक धमाके की ज़रूरत होती है। ये कहते हुए उन्होंने बम फेंका था उस समय 1923-24 में, या जो भी है ईयर मुझे पक्का नहीं याद। उन्होंने कहा था कि जो लोग ऊंचा सुनते हैं उन्हें एक धमाके की ज़रूरत होती है। मेरे दोस्तों, धमाका करो, अपनी आवाज़ का धमाका, मिलकर धमाका। हमारी यूनिटी में कतई कमी ना आने पाए। अगर ज़रा भी कमी आएगी, ज़रा भी हम चूकेंगे, तो होगा क्या कि ये लोग बचकर निकल जाएंगे। और हमें ऐसा नहीं होने देना है दोस्तों, हमें ऐसा नहीं होने देना है किसी भी कीमत पर। 4 महीने होने को आ रहे हैं, यही बात जो मैं कह रहा हूँ शेखर सुमन जी भी कह रहे हैं कि एक मेंढक नहीं पकड़ पाई, ना तो पुलिस, ना सीबीआई, ना कोई। चलिए, सीबीआई बहुत बड़ी एजेंसी है, मैं उसको सम्मान देता हूँ। कोर्ट हमारा बहुत अच्छा है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। हाई कोर्ट ने अगर बेल दी, मैं उसके जरा भी कोई उस पर मैं रिमार्क नहीं करना चाह रहा। लेकिन बेल मिलने के बाद ये जो अनर्गल बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उसके अगेंस्ट मेरे मन में गुस्सा है। और वो गुस्सा आप लोगों के मन में भी है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर मैसेजेस पढ़ता हूँ। तो आज मारिया एफ जी का मैंने मैसेज पढ़ा और तब से मेरा गुस्सा और भड़क गया। मारिया एफ जी ने शिंदे साहब को एडजस्ट करते हुए कहा है कि शिंदे साहब, आप जो पैसा यूज कर रहे हैं, जो रिया के द्वारा पेड किया गया, वो पैसा रिया का नहीं है, एसएसआर का है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और मारिया जी प्लीज़, मैं आपको लिंक करके भेजूंगा अभी ये वीडियो, और
आप मुझे उस वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। और जितने भी एसएसआर फाइटर्स हैं, वॉरियर्स हैं, प्लीज़ 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 इस लड़ाई को ज़रा भी हल्के में मत लो। ये सब लोग मिलकर यूनिटी बना के चल रहे हैं, जितने भी रास्कल्स हैं रिया के साथ हैं। क्यों? क्योंकि वो भी रिया के जैसे हैं। लेकिन हम लोग एसएसआर के फैमिली मेंबर्स हैं, हम लोग एसएसआर के साथ हैं। हम लोगों को एसएसआर को न्याय दिलाना है, हर कीमत पर दिलाना है, और हमें ज़रा भी पीछे नहीं हटना है। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि जो लोग ऊंचा सुनते हैं उन्हें एक धमाके की ज़रूरत है। वो धमाका हमें कोई बम से नहीं करना। एक बात और ध्यान में आ रही है, जो लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म आ रही है, उस फिल्म को पूरी तरह हमें फ्लॉप करना होगा, क्योंकि हमें बॉलीवुड से अब रिश्ता अभी फ़िलहाल कोई रखना नहीं है। जब तक ये लोग ये पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हम इनको माफ़ नहीं करेंगे। ओके, बाय 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 दोस्तों। प्लीज़ प्लीज़ एसएसआर फाइटर्स, आप मेरे दर्द को, दुख को समझिए, एसएसआर फैमिली के दुख को समझिए, और रिया की जो रिया का घमंड है, बदतमीजी है, उस पर फोकस कीजिए, और उन्हें उनका आईना दिखाना, उनको आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय बाय, हैव ए नाइस डे।